का क्या करेंगे दिस, क्वेश्चन का क्या करेंगे हम लोग क्वेश्चन, इज का क्या करेंगे इज, टू को किससे बदलेंगे सो में, डिफिकल्ट का डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमको डेट लिखना है, एडजेक्टिव के बाद क्या करना है हमको डेट लिखना है, ठीक है। एडजेक्टिव के बाद डेट, अब क्या करेंगे सब्जेक्ट, तो यहाँ पे ए चाइल्ड का ए चाइल्ड लिखेंगे, ठीक है। चाइल्ड सब्जेक्टिव केस ही है, सब्जेक्टिव केस में रहता है तो चाइल्ड का चाइल्ड लिखेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में इज है तो इज है तो यहाँ पे क्या लिखना है कांट, क्या लिखेंगे कांट। सॉल्व का क्या होगा हमारा सॉल्व, और फिर इट का हमारा इट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला हम मिलेंगे टाइप 4 में, क्या हो जाएगा टाइप 4, ठीक है। टाइप 3 हमारा हो जाएगा ये, उसके बाद हम लोग टाइप 4 में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, ठीक है, समझ गए। चलिए यहां तक हम लोग क्या हुआ कंप्लीट हो गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये जो दिस का क्या करेंगे दिस, क्वेश्चन का क्या करेंगे हम लोग क्वेश्चन, इज का क्या करेंगे इज, टू को किससे बदलेंगे सो में, डिफिकल्ट का डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमको डेट लिखना है, एडजेक्टिव के बाद क्या करना है हमको डेट लिखना है, ठीक है। एडजेक्टिव के बाद डेट, अब क्या करेंगे सब्जेक्ट, तो यहाँ पे ए चाइल्ड का ए चाइल्ड लिखेंगे, ठीक है। चाइल्ड सब्जेक्टिव केस ही है, सब्जेक्टिव केस में रहता है तो चाइल्ड का चाइल्ड लिखेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में इज है तो यहाँ पे क्या लिखना है कांट, क्या लिखेंगे कांट। सॉल्व का क्या होगा हमारा सॉल्व, और फिर इट का हमारा इट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला हम मिलेंगे टाइप 4 में, क्या हो जाएगा टाइप 4, ठीक है। टाइप 3 हमारा हो जाएगा ये, उसके बाद हम लोग टाइप 4 में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, ठीक है, समझ गए। चलिए यहां तक हम लोग क्या हुआ कंप्लीट हो गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये जो क्वेश्चन है आपका द सन वाला, यहाँ पे देखिए ये द सन का द सन, एज का एज, टू को बदलेंगे सो में, हॉट का क्या हो जाएगा हॉट, दूसरे टू के लिए क्या करते हैं डेट का यूज करते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस नहीं है तो सब्जेक्ट के रूप में हम क्या लेंगे वन ले लेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा वन, वन के बाद हम लोग क्या लिख लेंगे कांट, क्योंकि इजर में तो क्या है कांट लिखेंगे। अब गो आउट का गो आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नो वन भी लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे नो वन भी, नो वन लिखेंगे तो यहाँ पे कैन लिखना पड़ेगा, नो वन लिखेंगे क्या करेंगे कैन लिखेंगे, उसके बाद गो आउट, नो वन कैन गो आउट, ये भी हमारा सही हो जाएगा। ध्यान ये रखना कि हमारा ऑप्शन में क्या आ रहा है, जो ऑप्शन में होगा ना उसी को हम लोग क्या करें तो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। वन है तो वन, वन के साथ कांट होगा, और नो वन होगा तो नो वन के साथ क्या होगा कैन होगा, ठीक है, समझ गए। इस तरह हमारा सेंटेंस क्या हो गया कंप्लीट हो गया। ये हमारा क्या है टाइप 5 का क्वेश्चन एक वन लिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान के चलिए क्वेश्चन है दिस पेंसिल इज टू स्मॉल टू राइट विथ, द पेंसिल इज टू स्मॉल टू राइट विथ, ये हमारा क्या होगा क्वेश्चन हो गया। इसका हिंदी देखेंगे तो यह पेंसिल, द पेंसिल इज टू स्मॉल, पेंसिल क्या है काफी छोटा है, टू राइट विथ, इससे लिखने के लिए पेंसिल क्या है काफी छोटा है, ठीक है। तो मतलब उल्टा शब्दों में कह सकते हैं कि पेंसिल इतना छोटा है कि कोई नहीं लिख सकता है, पेंसिल इतना छोटा है कि कोई नहीं लिख सकता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे चेंज करेंगे, रिमूवल टू में इसको क्या करेंगे हम लोग चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये जो द पेंसिल है, दिस पेंसिल है, तो दिस पेंसिल का क्या करेंगे दिस पेंसिल लिखते हैं, दिस पेंसिल का दिस पेंसिल, इज है तो इज, टू को किससे बदलेंगे सो में, टू को किससे बदलेंगे सो में। ये स्मॉल का है तो स्मॉल का क्या हो जाएगा स्मॉल हो जाएगा, ठीक है, स्मॉल का स्मॉल। इसके बाद क्या लिखेंगे डेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे डेट। अब यहाँ देखिए, यहाँ आप चाहे तो वन भी लिखे या नो वन भी लिखे, जो लिखना है आपको लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान यही रखना है कि वन लिखेंगे तो कांट लिखना होगा, नो वन लिखेंगे तो कैन लिखना होगा, यानी सेंटेंस में नॉट नहीं रहेगा क्योंकि नो वन लगा है, ठीक है। तो वन, उसके बाद क्या होगा हमारा कांट, वन क्या हो जाएगा कांट, ठीक है। राइट का क्या लिखेंगे राइट ही लिखेंगे, उसके बाद विथ का क्या हो जाएगा विथ लिखेंगे, और लास्ट में हम लोग इट लगा देते हैं, किसके लिए ये पेंसिल के लिए हम लोग लास्ट में क्या करेंगे इट का यूज करेंगे, ठीक है। ये इस तरह हमारा सेंटेंस क्या होगा कंप्लीट हुआ। यहाँ पे अगर नो वन लिखते हैं आप तो यहाँ पे केवल क्या लिखेंगे कैन, राइट विथ
ठीक है, दोनों तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पे हमारा टाइप 4 और टाइप 5 भी क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब एक लास्ट हमारा बचा है टाइप 6। क्या है, टाइप 6। थोड़ा सा वो डिफिकल्ट नहीं है, आसानी है, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन उसमें दो रूल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। डिग्री का, इसके बाद हमारा है टाइप 6, ठीक है। ये टाइप 6 लास्ट रूल है, ठीक है। इसके बाद हमारा रिमूवल टू क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है दिखने में बहुत छोटा है, ही रन्स टू फास्ट, ही रन्स टू फास्ट, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है। टू है, इसके बाद क्या है, इन्फिनिटिव टू नहीं है, ठीक है, ध्यान ये रखना है। टू के बाद एडजेक्टिव हो, उसके बाद इन्फिनिटिव टू क्या हो, ना हो, तो इसका जो हम लोग चेंज करते हैं, इसमें डबल रूल, हम लोग डिग्री के पढ़े हुए हैं, ठीक है। डिग्री का एक रूल होता है, कंपैरेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ठीक है। तो कंपैरेटिव में हमारा ये होता है फास्ट, इसके पॉजिटिव में फास्ट, और कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा, फास्टर, और सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, फास्टेस्ट, ठीक है। इस रूल को यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। डिग्री को कब अप्लाई करते हैं, तो जब टू के बाद एडजेक्टिव हो और उसके बाद क्या हो, इन्फिनिटिव टू नहीं हो या फॉर नहीं हो, तो ये हम डिग्री का रूल इसमें यूज करेंगे। केवल किसके लिए, तो एडजेक्टिव के लिए, केवल किसके लिए, एडजेक्टिव के लिए, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए ही रन्स टू फास्ट, तो ही का क्या होगा, ही का क्या लिखेंगे, ही। रन्स आपका जो है, रन्स का क्या होगा, रन्स, ठीक है, रन्स का रन्स। अब यहां ध्यान रखना है कि ये जो टू है, टू के लिए हम लोग सो नहीं लिखेंगे, टू के लिए सो क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। टू के लिए जो एडजेक्टिव जो है ना, एडजेक्टिव का हम लोग कंपैरेटिव फॉर्म लिखते हैं, एडजेक्टिव पे क्या लिखेंगे, कंपैरेटिव फॉर्म। तो फास्ट का यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका फास्टर हो जाएगा, फास्टर क्या हो जाएगा, फास्टर। इसके बाद क्या होगा हमारा, देन, फास्ट के बाद फास्टर, इसके बाद क्या होगा, देन। यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं, इट इज प्रॉपर, इट इज प्रॉपर, या फिर आप ही शुड बी, इट इज प्रॉपर या ही शुड बी, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। आप चाहे तो ही शुड बी लिखे, या चाहे तो इट इज प्रॉपर लिखे, दोनों में से आपको जो इच्छा है, इट इज प्रॉपर लिखना है तो इट इज प्रॉपर लिखे, ही शुड बी लिखना है तो ही शुड बी। ध्यान रखना है कि ये जो ही आया है, ये ही के अनुसार आया है, ये सब्जेक्ट जो है ना, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, शुड रोल के अनुसार लगता है, उसके बाद बी लगता है, ठीक है, समझ गया। अगर ये प्रेजेंट में है तो यहाँ पे इज लगेगा, अगर ये पास्ट होता है तो यहाँ पे क्या होता है, वाज लगता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान के चलिए राम वाज टू, राम इज टू स्लो, राम इज टू स्लो, ये हमारा क्या क्वेश्चन हो गया, राम इज टू स्लो। तो इसका जो बनाएंगे हम लोग रिमूवल टू, तो राम का क्या लिखेंगे, राम, इज के क्या लिखेंगे, इज। अब ये जो स्लो है, ये स्लो है, इसका हमें कंपैरेटिव लिखना होगा, क्या लिखना होगा, कंपैरेटिव डिग्री। सो में नहीं बदलेंगे इसको, जो है सो में बदलेंगे तो गलत हो जाएगा, सो में इसको चेंज नहीं करना है। यहाँ पे ये जो स्लो है, स्लो का कंपैरेटिव डिग्री हमारा क्या होता है, स्लोअर होता है, क्या होता है, स्लोअर। उसके बाद क्या होगा, देन, क्या लिखेंगे, देन। इसके बाद राम के लिए हम लोग क्या लिखे, ही, और फिर लिख सकते हैं शुड, और फिर लास्ट में बी, ही शुड बी, या फिर इट इज प्रॉपर, इट इज प्रॉपर, या ही शुड बी। यहाँ पे हमारा रूल जो है रिमूवल टू का टोटल क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। टाइप 6 है, टाइप 6 रूल हम लोग क्या किए, यहाँ पे पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो क्या कीजिए, एक बार जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है, समझ गए। और अपने दोस्तों को बताइए, अपने छोटे भाई को बताइए, ज्यादा से ज्यादा क्या करें,
वीडियो को देखे और उनका जो अभी बोर्ड का पेपर जो आने वाला है, गुजरात बोर्ड भी है और बिहार बोर्ड भी है, दोनों बोर्ड में ये सब क्या पेपर क्वेश्चन ये टाइप से आने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो फायदा उनको मिल सकता है। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट कोई टॉपिक ग्रामर का स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग हिंदी मीडियम के लेके चलेंगे, तो जेंडर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जेंडर। छोटा सा जेंडर है, टॉपिक है, एक 10-5 मिनट के वीडियो में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं हम लोग जेंडर।